वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपको अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धम्मपद। धम्मपद पाली भाषा में रचित है और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इनमें नैतिकता और सदाचार के छोटे छोटे उपदेश हैं। यह क्वेश्चन यूपीएससी और पेट में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, किस शासक को उपनिषद परंपरा से प्रभावित बुद्ध कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंबसार। मगध के राजा बिंबसार बुद्ध से प्रभावित होकर उनके संरक्षक बने। उन्होंने राजगृह में बुद्ध को रहने के लिए वेलुवन नामक विहार दान दिया। ठीक है, बिंबसार का एक और नाम था हरिवंश और वंश। ठीक है, हरिवंश। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 1843 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तवड़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत हुई। इसे महाकश्यप ने बुलाया और उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों का संकलन। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा नगर महापरिनिर्वाण का स्थल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मल्लगढ़ राज्य के नेताओं ने उनका अंतिम संस्कार किया। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। लगभग 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय संगीत हुई। इसमें भिक्षुओं के आचरण से जुड़े मतभेद दूर किए गए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है बोध गया में। बोध गया, जो कि बिहार में है, के उलवेला गांव के पास बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। यह स्थान आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि किस वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला? उत्तर है पीपल, बोधि वृक्ष। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका सही जवाब है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन नामक पहला उपदेश सारनाथ के मृगदांव डियर पार्क में 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया। इसे बौद्ध धर्म का प्रारंभिक क्षण माना जाता है। मध्यम मार्ग किसने प्रतिपादित किया? मध्यम मार्ग किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब है बुद्ध। बुद्ध ने तपस्या और भोग दोनों से दूर रहकर जीवन जीने का मध्यम मार्ग बताया। न तो अति कठोर तपस्या और न ही विलासिता। यही मार्ग निवारण तक पहुंचाता है। यह विचार धम्म चक्र पवत्तन सूत्र में स्पष्ट मिलता है।
बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? इसका सही जवाब है शाक्य गणराज्य। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था, जो शाक्य गणराज्य के अंतर्गत था। उनके पिता शुद्धोधन शक कुल के प्रधान थे। यही कारण है कि बुद्ध को कभी-कभी शाक्य मुनि कहा जाता। त्रिरत्न क्या है? थ्री जेवल्स क्या है? तो इसका सही जवाब है बुद्ध, बुद्ध, सम, धम्म। ठीक है। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म के अनुयायी त्रिरत्न में शरण लेते हैं। बुद्ध मतलब गुरु, धम्म मतलब उपदेश, संघ मतलब भिक्षुओं का, संघ मतलब भिक्षुओं का समुदाय। यह बौद्ध दीक्षा का मूल आधार है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में शक गणराज्य में स्थित था। यही 563 ईसा पूर्व में शुद्धोधन और महामाया के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। यह स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। बुद्ध का जन्म वृक्ष के नीचे हुआ और यहाँ अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ भी मिलता है। यह तथ्य दिखाता है कि बुद्ध का जन्म किसी महल में नहीं बल्कि एक साधारण वातावरण में हुआ, जो उनके जीवन में वैराग्य की नींव बना। बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। ये 4 बुद्ध के सत्य हैं, आर्य सत्य हैं। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा के निरोध में दुख का अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का साधन है, यह बौद्ध का मूल आधार है, साधारण वातावरण में हुआ जो उनके जीवन में वैराग्य की नींव बनी। बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो इसका सही जवाब है 8 अंगों वाला मोक्ष का मार्ग। ऑप्शन नंबर बी। इसमें समदृष्टि, संकल्प, वाक, कामोद, आजीव, प्रयास, स्मृति और समाधि सम्मिलित हैं। यह व्यवहारिक जीवन का अनुशासन है। पंचशील का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है 5 शील या नैतिक अनुशासन। पंचशील में हत्या ना करना, चोरी ना करना, असत्य ना बोलना, व्यभिचार ना करना, नशीले पदार्थ ना लेना शामिल हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य संप्रदाय कितने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। प्रारंभ में ही बौद्ध का संघ 2 प्रमुख शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान यानी कि थेरेवाद और महायान। बाद में व्रजयान जैसे संप्रदाय भी उभरे। महायान बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र कौन था? तो इसका सही जवाब है चीन, जापान, तिब्बत। महायान पंथ ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानकर भक्ति और पूजा का मार्ग अपनाया। इसका प्रचार चीन, जापान और तिब्बत में हुआ। बौद्ध धर्म के प्रति संप्रदाय ने बुद्ध को ईश्वर समान मान लिया। तो इसका सही जवाब है महायान ने। महायान संप्रदाय ने बुद्ध को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि ईश्वर समान बोधित्व है और लोक कल्याणकारी शक्ति माना। जबकि हीनयान संप्रदाय बुद्ध को एक साधारण मानव शिक्षक के रूप में देखता था। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को शुद्ध भक्ति संप्रदाय कहा गया? तो इसका सही जवाब है वज्रयान। वज्रयान तिब्बत और नेपाल में प्रचलित मंत्र, तंत्र, जादू और देवी देवताओं की पूजा का समावेश हुआ। यह महायान का एक के बाद एक
रूप था और इसे शुद्ध भक्ति संप्रदाय कहा जाता है। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेश संकलित हैं? सूत पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। विनय पिटक, अनुशासन, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश और अभिधम्म पिटक दार्शनिक विवेचन। ठीक है। अशोक ने किस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता करवाई? तो इसका सही जवाब है तीसरी। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है राजगृह में। पहली बौद्ध परिषद राजगीर में 1883 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई। इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की और यहाँ त्रिपिटक का प्रारंभ संकलन हुआ। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है कश्मीर में। चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर में कनिष्क के काल में 1800 ईसा पूर्व में हुई। यह महायान संप्रदाय के उदय के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध के जीवन में कौन सा गणराज्य प्रमुख था? तो इसका सही जवाब है शाक्य। गौतम बुद्ध का जन्म शाक गणराज्य कपिलवस्तु में हुआ। उनके पिता सुधोधन शाक्य वंश के मुखिया थे, इसलिए बुद्ध को शाक मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध द्वारा प्रवर्तित मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? विलास और तपस्या दोनों का मिश्रण। बुद्ध ने कहा कि अत्यधिक विलास और अत्यधिक तपस्या दोनों गलत हैं। सच्चा मार्ग है मध्यम मार्ग, जो जीवन में संतुलन और संयम पर जोर देता है। बौद्ध धर्म के प्रचार में किस यूनानी राजा ने योगदान दिया? तो इसका सही जवाब है मिनांडर मिलिंद ने। ठीक है। यूनानी राजा मिनांडर मिलिंद ने बौद्ध धर्म अपनाया। उसने जुड़े प्रश्नोत्तर ग्रंथ को मिलिमनपंदा कहते हैं। इसमें उनके और नागसेन भिक्षु के बीच संवाद है। बुद्ध का अंतिम भोजन क्या था? इसका सही जवाब है सूअर का मांस, सुकरी मद्दव। सूअर का मांस, सुकरी मद्दव। बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पूर्व उन्हें चुंड नामक व्यक्ति ने भोजन कराया, जिसे सुकरी मद्दव सॉफ्ट पोर्क कहा जाता है। किसने बुद्ध की मूर्तियों की जगह प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब है मौर्यकाल, ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभिक बौद्ध कला में बुद्ध को प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि प्रतीकों, धर्मचक्र, पदचिन्ह, वृक्ष के माध्यम से दर्शाया गया। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता किसके लिए खुली थी? तो इसका सही जवाब है सभी वर्णों के लिए। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और संघ की सदस्यता सभी वर्णों और वर्गों के लिए खुली रखी। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र किस रंग के होते थे? तो इसका सही जवाब है पीले। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र पीले रंग के होते थे, जो त्याग और वैराग्य का प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब है अनात्मवाद, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, सब कुछ अनित्य है, इसे अनात्मवाद कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों में धम्म शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता। अशोक के धर्म का अर्थ केवल बौद्ध धर्म नहीं, बल्कि यह नैतिक जीवन, अहिंसा, सब धर्मों के प्रति सहिंसा और प्रजा कल्याण पर आधारित नीति। यह एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी जो सभी के लिए लागू होती थी।
प्रज्ञा का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है बुद्धिमत्ता और विवेक। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा का अर्थ है सही ज्ञान और विवेक। अष्टांगिक मार्ग के अनुसार सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रज्ञा के बिना मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति का अज्ञानता है। बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ जातक कथाओं से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जातक पिटक। जातक पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संग्रहित हैं। इन कथाओं का उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना और बुद्ध के करुणामय जीवन को दर्शाता था। ये कथाएं आम जनता में बहुत लोकप्रिय हुई और लोक कथाओं के रूप में भी प्रचलित रहीं। बौद्ध धर्म के प्रचार में किस विदेशी शासक का योगदान उल्लेखनीय था? तो इसका सही जवाब है मेनांडर मिलिंद। यूनानी शासक मेनांडर मिलिंद बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। उसके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुई संवाद को मिलिंद पन्नो ग्रंथ में संकलित किया गया। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है और दर्शाता है कि बौद्ध धर्म ने विदेशी शासकों को भी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय किस क्षेत्र में विकसित हुआ? तो इसका सही जवाब है नेपाल और तिब्बत। व्रजयान बौद्ध धर्म नेपाल और तिब्बत में विकसित हुआ। इसमें तंत्र मंत्र और देवी देवताओं की पूजा के तत्व मिलते हैं। इसे बौद्ध धर्म का गूढ़ रूप माना जाता है। इसे संप्रदाय में मंत्र मंडल और ध्यान की विशेष पद्धतियों प्रचलित थी। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है तृष्णा। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य है जीवन में दुख का, दूसरा सत्य है दुख का कारण तृष्णा, इच्छा और लालसा। जबकि जब तक मनुष्य इच्छाओं से मुक्त नहीं होगा तब तक दुख से मुक्ति संभव नहीं है। यह सिद्धांत बुद्ध की शिक्षा का मूल आधार है। इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो। धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।